अच्छा, ये जो ये बेसिकली स्पाइसेस यहाँ बनती हैं जी, ये मिर्चें हैं, ये सूखी हुई मिर्चें लग रही हैं। बज़ाहिर अब फर्ज करें ये इसी की एक मिसाल ले लीजिए। हाँ, इसको अब टेस्ट हम लैब में करवाएंगे, हमें लग रहा है कि इसमें इशू होगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाली ये होती है, जब भी कोई यहाँ चीज़ पड़ी होती है हम इस पर लेबलिंग चेक करते हैं, हम इसकी ट्रेसेबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा, ये जो है ये इस पर लेबल नहीं लगा हुआ, ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पास 3 से 4 सप्लायर हैं इसके। ये फील्ड का रॉ मटेरियल हमारे पास डायरेक्ट आता है, कुंदरी से भी आता है और अदर एरिया से भी आता है। इसके अंदर मट्टी भी होती है, डस्ट भी है, स्टोन्स भी हैं, फंगस भी है, ईच एंड एवरीथिंग इसमें होगी, क्योंकि ये सारा ही मटेरियल सन ड्राई होता है। अच्छा, अब जब ये मटेरियल हमारे पास आता है तो आप अंदर प्रोडक्शन में सर विजिट करें, वहाँ पे हमारे पास सबसे पहले इसका मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल इसमें से डस्ट निकलती है। डस्ट निकलने के बाद ये सॉर्टिंग एरिया में जाता है, जहाँ पे मैनुअली इसको वुमेंस जो हैं, जो इसका ख़राब मटेरियल होता है उसको मैनुअली पिक किया जाता है। पिक करने के बाद जो मटेरियल हमारे पास सही होता है फिर वो ग्राइंडिंग में चला जाता है। अगर सैम्पलिंग सर करनी है तो जो फाइनल मटेरियल है ना, हम जो इसको प्रोसेस करते हैं, मगर अब साबित कैसे होगा कि ये फाइनल है या ये तो रॉ मटेरियल है, फाइनल पाउडर की फॉर्म में देते हैं। सर ऐसा होना चाहिए ना कि इसको एरिया को डेजिग्नेट कर दिया जाए। जी बिल्कुल, पॉलिसी भी यही है, होना भी ऐसी चाहिए। सेकेंडली इसके ऊपर लिखा होना चाहिए आ कहाँ से रहा है, बेशक रॉ मटेरियल भी है, इसका कोई ना कोई सप्लायर मौजूद है, तो इसको लेबल लगाना बड़ा ज़रूरी है कि ये कहाँ से आया हुआ है। अगर हमें नहीं पता किसने इसने कहाँ से, जब हम आकर देखें तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन हम चेक करेंगे अभी, लेकिन इसके ऊपर भी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली ये हम ये सैंपल भी लें आप, और साथ जो फाइनल प्रोडक्ट उसका सैंपल भी लें। अच्छा, ये नहीं, अगेन वही बात है ना, अब ये चूंकि कह रहे हैं कि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी इसमें से सफाई होगी, स्टोन्स निकलेंगे वगैरह वगैरह वगैरह, मगर इसका क्या ये नहीं तरीक़ाकार क्या है कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाए कि जो अभी साफ माल नहीं है और जो साफ हो चुका है? इसमें जैसे सर ने बताया, सबसे बड़ा इशू जो है वो फंगस का है। फंगल जो कंटेमिनेशन है वो कोई भी वर्कर देखने के बाद उसे नहीं कर सकता, उसके केमिकल एनालिसिस होते हैं। और जब एक बैग के अंदर आधा किलो मिर्च जो है वो फंगल इन्फेस्टेड होगी है तो बाकी ऑटोमेटिकली ये नहीं कर सकते, गंदी निकाल के साइड में कर दी तो बाकी जो है ना वो साफ उसका पता ही नहीं चलता, उसको कोई वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ये हमारी मीरपुर खास में फैक्ट्री है। सही, मीरपुर खास में सबसे अनियन ड्राई होता है, पहले स्लाइस बनता है। स्लाइस बनने के बाद वहाँ पे प्लांट्स हैं जो उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद ये हमारे पास स्लाइसिस की फॉर्म में यहाँ पे आता है और फिर इसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड करने के बाद इसके फर्दर ऑपरेशंस हैं। और जो गार्लिक होता है वो भी सेम एज विद छिलके के साथ भी आता है, यानी कि जो गार्लिक होता है यानी कि उसका छिलका उतरा हुआ होता है। ऐसा नहीं है जिससे पाउडर बनता है, क्योंकि एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट है इसका जो छिलका है। ये सबसे पहले जिस तरह कीमा मशीन नहीं होती, तो ये इसका मतलब है कि आज आप सुन रहे जितनी भी खवातीन देख रही हैं, ये बिला वजह जो आप अपने नाखूनों को ख़राब करती हैं छील के, उसकी ज़रूरत नहीं है। नहीं, ये उतारने की छिलका है ना, सर ये नेचुरल हमारी नानियाँ दादियाँ हमारी तो इसका मतलब पाउडर बनाने के लिए हंडिया में यूज करने के लिए फ्रेश यूज करते हैं। नहीं, अगर वो ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ठीक है तो फिर तो ये हंडिया में भी डल जाना चाहिए। कैसे आप इसको प्रूव करें कि ये हैज़ार्डियस मटेरियल है? इसको नहीं, मैं मान रहा हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, मगर अगर ये तो फिर तो ये रिवायती, इसका मतलब खराब है कि सुबह से लग के रात तक जो कीमा होता है, यानी कि छिलके के साथ पहले इसको वॉश किया जाता है, उसके छिलके के साथ ही कीमा बनता है, फिर ये प्लांट के ऊपर ड्राई होता है और सारे का पाउडर बनता है। कीमा तो मेरे पास ये कुछ 8 टन पड़ा होगा। कीमे से क्या मुराद है? ये इसको मतलब कीमे की फार्म में ले आते हैं ना, जो फ्रेश गार्लिक होता है, पाउडर बनाने के लिए मिन्स होता है। सर एक वेट है एक्चुअली, जब ये बेच रहे होते हैं तो ये नेट वेट के हिसाब से बेच रहे हैं। इसका अपना एक वेट है, बिल्कुल अपना वेट है, वो भी इनके जो नेट प्रोडक्ट है उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, उसका टोटल वेट जो है वो। इसने कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए खतरनाक नहीं है, ये बात दुरुस्त है इनकी? हाँ, जो चूंकि ये फाइबर है, लेकिन जो कस्टमर को वो उसके ख्याल में तो छिलका नहीं है ना उसके अंदर, छिलका नहीं है तो उसे तो डिसेप्शन तो है ना सर, ये एक तरह से। जी बिल्कुल डिसेप्शन है, लेकिन अगेन अगर इसका ओवरऑल स्टोर को देखें हम तो मुख्तलिफ एस्पेक्ट से ये देखते हैं। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि यहाँ पर हाइजीन कंडीशन क्या है। सेकेंड एस्पेक्ट ये है कि इनके सर्टन SOPs हैं स्टोर को मेंटेन करने के, वो भी देखने होते हैं। मुख्तलिफ चीज़ें आप इंडिकेटर देखते हैं, इनको ये फर्श को सर टच नहीं करना चाहिए, दे शुड बी सर्टन हाइट होना चाहिए। अच्छा, सेकेंडली ऑब्वियसली साइंटिफिकली इसको हम चेक करेंगे, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है उनको बताएंगे, ट्रेन भी कर देंगे, उनको समझा भी देंगे कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। जहाँ पर ऑब्वियसली क्रिमिनल एलिमेंट है हम उसको ज़्यादा फोकस करते हैं उसके ऊपर, वो उसको नहीं छोड़ना चाहिए एडल्ट्रेशन को, क्रिमिनल एलिमेंट्स को। जहाँ इम्प्रूवमेंट होती है हम जरूर बताते हैं इम्प्रूवमेंट करें। बिजनेस जहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं उनको अच्छा काम करने के साथ साथ प्रमोट भी करते हैं।
लेकिन जहाँ पर क्रिमिनल एलिमेंट्स उनको बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने एक नई बहस का आगाज कर दिया कि अब घरों में छिलका उतारने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगता है वहाँ पे है। आप एक चीज को समझिएगा, वो आपने डायरेक्ट कंज्यूम करना है। नहीं, लेकिन अगर वो भी हेल्थ के लिए आप जैसे बिरयानी मसाला लेते हैं ना, उसके अंदर आपको छिलका लगता तो नहीं है, क्योंकि वो आप दो काम कर सकते हैं। यहाँ तो ये एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट है, इसको निकाल के आप सिंथेटिक जो एंटी केकिंग एजेंट्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन बजाय तो वो सिंथेटिक के ऑप्शंस के ऊपर जाए, एक नेचुरल एंटी केकिंग एजेंट। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ये इतना बेहतर है तो घर के अंदर भी उतारने की जरूरत नहीं है छिलका, ये बाहर भी अगर आपने पाउडर करना है ना, हाँ। पाउडर करना तो पाउडर करके यूज कर सकते हैं। अच्छा चले ठीक है, इस पे जरा मेरे ख्याल इस पे मजीद तहकीक करके हम कुछ अंदाजा कर सकेंगे। हर कदम पे मुझे बड़ा एक खुशगवार हैरत का झटका लग रहा है और पॉजिटिव है माशाल्लाह। तो यानी ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, ये क्या पूरे पंजाब में डेली बेसिस मुख्तलिफ टीम्स जो है मुख्तलिफ टीम्स करती हैं। जहाँ पर इश्यूज होते हैं वहाँ पर रेक्टिफिकेशन होती हैं, फाइन्स होते हैं, EPOs होते हैं। बहुत सी जगहों पे मामला अगर ठीक निकलते हैं तो ऑब्वियसली वो इंस्पेक्शन कंक्लूड हो जाती है उससे। तो ये इंस्पेक्शन पूरे पंजाब में चल रही होती है डेली बेसिस के ऊपर। और अब हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट भी जा रहे हैं, हम जो मेन आपके एक सर्टेन स्टैंडर्ड से ऊपर के जो बिजनेसेस हैं उनको इन्फॉर्मल इंस्पेक्शन पे जाने लगे। यानी कहने का मतलब यह है कि उनको हम बता के जाएंगे कि ये आपके 15 पैरामीटर्स है, इन 15 पैरामीटर्स को आप दुरुस्त कर लें और ये अगर दुरुस्त होंगे तो हम इस डेट को, इस मंथ की इस डेट को आएंगे। सरप्राइज वाला तो चलता रहेगा, लेकिन इसमें ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके ज़रिए बहुत सी ऐसी चीज़ें वो कर लेंगे जो कि रिवर्सिबल हो जाएंगी, इम्प्रूवमेंट परमानेंटली हो जाएगी। तो हम ये सिर्फ जा रहे हैं, वरना सिर्फ फाइन से मसला हल नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर है हमें एक तरफ से उनकी और मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात ये है ना कि ज़ाहिर आप जानते हैं, मैं जानता हूँ और अल्लाह की ज़ात जानती है कि हम तकरीबन कोई 1 घंटा पहले कॉल किया था और आप ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। तो ये यानी पहले से तहकीक हुई थी, रिसर्च हो चुकी थी, आपकी टीम्स ऑन ग्राउंड मौजूद थी, तो हमने कहा कि जी कुछ किया जाना चाहिए, तो आपने कहा जाए बिस्मिल्लाह। देखिए हमारा ये वन ऑफ दोज इंस्पेक्शन जो डेली होती है, ये बहुत अच्छी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, हमारी जो टीम्स हैं दे आर ट्रेन टीम्स। ये सारे फूड साइंटिस्ट हैं, हमारे पास सारे टेक्निकल लोग हैं, डिप्टी डायरेक्टर से लेके नीचे सारा स्टाफ टेक्निकल है, ये समझते हैं सारे मामले को। तो हम साइंटिफिक एविडेंस की बेस पे चलते हैं, हम कभी एक्शन नहीं लेते जब तक एविडेंस ना हो, जब तक हम पॉलिसी को जो हमने पैरामीटर्स इनको दिए हुए उसको मीट करें नहीं, नॉट एट ऑल। आपने देखा होगा एटीट्यूड भी हमारा यहाँ पर इट्स अनलाइक जो जिस तरह यूनियन रूटीन का होता है वो नहीं, हम डिफरेंट तरीके से बिहेव। ऑब्वियसली वो हम एक गवर्नमेंट का एक रूल्स है, कवानीन है जो पास हुए हैं, उसको हमने इम्प्लीमेंट करना होता है, लेकिन उसका मकसद एक होता है कि लोगों को सेफ और क्वालिटी की खुराक मिल सके। और ऑब्वियसली हमारी तमाम टीम्स जो हैं वो दिन से लेकर रात तक, हमारे पास बहुत सी ख़वातीन हैं जो इस ऑफिस में काम करती हैं। फूड साइंस के अंदर बहुत से जो फीमेल ऑफिसर हैं वो काम कर रही हैं, वो रात को 12 बजे भी इंस्पेक्शंस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत मुश्किल काम है, बिल्कुल और खासतौर पर रमज़ान में, सहरियों में, इफ्तार में और हर वक्त। ऑब्वियसली चैलेंज है, डेली बेसिस पे नया चैलेंज होता है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर्स नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है, तो हमें इंस्पेक्शन इसलिए सरप्राइज रखनी पड़ती है, कंप्लेंट्स की बेस पे करनी पड़ती है। प्लान चीज़ हो तो फिर तो इशू नहीं होता, लेकिन अनऑर्गेनाइज जो FBR में इशू है, जिस तरह FBR के अपने इशूज हैं, अनऑर्गेनाइज है, तो इसलिए टैक्स जो आपका बेस है बहुत कम है, बड़ा है।